अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीएसएल एडिशन 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब, पीएसएल का सिलसिला जारी है और आज जो मैच खेला जा रहा है उसके हवाले से हमने बात करनी है। अब से कुछ देर पहले जो मैच जारी था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, वो जनाब मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तफसील से उसके ऊपर बात हुई थी कि मैचेस कम्प्लीटली वन साइडेड नज़र आ रहे हैं, यानी कि अभी तक कोई ऐसा मैच हमें देखने को नहीं मिला माँ सिवाय कराची और मुल्तान सुल्तान के कि जिसमें हमने कोई फाइट देखी हो सॉर्ट ऑफ। वो भी वन साइडेड ही ऑलमोस्ट हो गया था कि कराची की टीम ने बड़ा टोटल था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, बड़ी आसानी से चेस किया। बट वो जो एक T20 का मज़ा है कि नेक टू नेक मैच चलता है और मैच फिर किसी भी तरफ जा सकता है, वो सिचुएशन अभी तक इमर्ज नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली। और अब से कुछ देर पहले तक की जो सूरत हाल है वो 99 रन बल्कि 100 रन के ऊपर 8 खिलाड़ी जो हैं वो मुल्तान सुल्तान के 13.3 ओवर्स में जो है वो आठ खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 100 रन अब मुकम्मल हुए हैं। तो इस तरह 39 गेंदों पर 128 रन दरकार हैं मुल्तान सुल्तान को, जो कि तकरीबन अब नामुमकिन नज़र आ रहा है। पेशावर ज़ल्मी की आज अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 227 रन जो है वो उन्होंने बोर्ड के ऊपर लगाए मुकर्ररा 20 ओवर्स में। और इसमें जो टॉप ऑर्डर था वो पेशावर ज़ल्मी का एक दफ़ा फिर नाकाम हुआ। साइम अयूब 4 गेंदों पर 2 रन बना सके। बाबर आजम शुरू से ही प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर बात करनी होगी कि टॉप ऑर्डर पर भी आ रहे हैं और परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। 5 गेंदों के ऊपर 2 रन बना सके। उसके बाद TKC यानी कि टॉम खोलर कैडमोर ने 30 गेंदों पर 52 रन की एक शानदार इनिंग खेली। और उसके बाद मोहम्मद हारिस ने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया। 21 गेंदों पर 45 रन उन्होंने स्कोर किए। फिर डाउन ऑर्डर में हुसैन तलत ने अच्छी बैटिंग कर ली, 29 गेंदों पर 37 रन बनाए। और फिर उसके बाद जो है वो ओवन और अब्दुल समद ने जो है वो बड़ी शानदार, अब्दुल समद की अगर बात करें तो ख़ास तौर पर उन्होंने 14 गेंदों पर जो 40 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बड़ी शानदार बैटिंग उनकी रही और इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो कामयाब हुई 227 रन बोर्ड पर लगाने में। और मोहम्मद रिजवान 11 या मुल्तान सुल्तान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। जनाब, इसी मैच के हवाले से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उसके बाद फिर जो मैच गुज़िश्ता रोज़ खेला गया था, बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करें। टेलीफोन लाइन पर हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करा मुनीर उल हक साहब, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। बहुत शुक्रिया यासिर। मुनीर भाई, एक कंसर्न गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बात हुई कि कोई फाइटिंग मैच, कोई एक्साइटिंग मैच देखने को नहीं मिला। दो के पेशावर ज़ल्मी ने आज बैटिंग तो अच्छी की है, बट मैच में वो जो एक एलिमेंट होता है कि नेक टू नेक चलता है और कोई फाइट होती है, कुछ रन चेज अच्छा देखने को मिलता है, वो मिसिंग है काफ़ी हद तक। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। ये बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि फाइट तो नजर ही नहीं आ रही है ना। जो टीम पहले बैटिंग करती है वो 200 प्लस कर देती है, लेकिन दूसरी टीम को पता नहीं क्या हो जाता है। वो चेस तो दूर की चीज, वो बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठते हैं। शुरू में ही बिल्कुल विकेट इतनी गिर जाती है। आज देखे ना, मुल्तान की टीम को एक मौके पर 63 फॉर 1 थे जी और ऐसा वो क्लैप्स हुए कि 95 फॉर 8 हो गए, यानी जी 32 रन पर उनकी 7 विकेटें मजीद गिर गई। बिल्कुल। तो ये जो चीज हो रही है ना, ये चीज एक बड़ी डिफरेंट चीज हो रही है जो नॉर्मली हमें नजर नहीं आती थी। जी एक मैच जैसा आपने तस्करा किया, ये कराची और मुल्तान का था, जिसमें मुल्तान का टारगेट चेस किया था कराची ने 230 प्लस का। सिवाय उस मैच के कोई मैच ऐसा है ही नहीं कि जिसमें आपका दिल चाहे देखने का। यानी 8 बिल्कुल। मैचेस में कोई मुकाबला नहीं होना, 9 में से 8 मैचेस में, वो बहुत दुख की बात है। फिर जो डिफरेंट चीज एक और नजर आ रही है कि मुल्तान सुल्तान की टीम के जो पिछले 4 लगातार फाइनल खेल चुकी है, जी वो टीम अपना तीसरा मैच भी आप हार जाएगी प्रधा में और उनका कोई प्लेयर नहीं चल रहा। वो कोशिश करते हैं रिजवान, लेकिन जब वो आउट होते हैं तो टीम बिल्कुल ही वो आउट फारिग नजर आने लगती है। तो ये चीज बिल्कुल समझ से बाहर है। देखिए, एक तो क्रिकेट वैसे ही मैंने रोज आपसे कहता हूँ जी कि नेशनल टीम की जो कारकर्दगी थी उसके वजह से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो बड़े पैशनेट देखने वाले हैं, क्रिकेट को सुनने वाले हैं, वो अब भी स्टेडियम भी जा रहे हैं, मैच को भी देख रहे हैं। लेकिन इस तरह के मैचेस होंगे तो मेरा ख्याल है वो जो थोड़ी बहुत आवाम रह गई है वो भी फिर क्रिकेट देखना ना छोड़ दे। छोड़ देगी, बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई, अब सोशल मीडिया के थ्रू जो सवालात आ रहे हैं उसमें बाबर आजम की फॉर्म और उनके ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि टॉप ऑर्डर पे आ भी रहे हैं, परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, नीचे खेलना भी नहीं चाहते। तो ये आखिर सिलसिला है क्या?
क्या ये मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा प्रेशर में, अभी ये भी एक बात सामने आई है कि कराची की टीम के जो ओनर हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि जी ये टॉप ऑर्डर के ऊपर क्योंकि खेलना चाहते थे और हमने उनसे ये डिमांड की कि ये जो है वन डाउन पर एटलीस्ट आएँ, तो अगर उन्होंने नहीं माना इस वजह से शायद उनको जो है वो दूसरी टीम ने सेलेक्ट किया। तो ये बात किस हद तक सही है? और पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट कर लें, फिर अगली बात आपसे पूछता हूँ मैं जी। देखिए, जो फ्रेंचाइज ओनर होते हैं ना, ये फ्रेंचाइज की टीम तो उन्हीं के ऊपर चलती है, जी आपको ओबे करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप नहीं उनकी पोजीशन पे खेलेंगे तो वो फिर जाहिर है वो ओनर है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बात ये है कि अब ये देखिए ना, 3 मैचेस में टोटल अब तक 3 रन है। एक मैच में 0, एक मैच में 1 और आज 2 रन बनाया बाबर आजम जी ने। जी तो बाबर आजम का जो इतना ज्यादा बड़ा फेलियर चल रहा है, ये तो खुद बाबर आजम के लिए तो परेशानी है, उनके फैंस के लिए भी परेशानी है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे बाबर आजम को खुद निकलना होगा। बिल्कुल हम और आप बाबर आजम को नहीं निकाल सकते। बिल्कुल उनको ठीक है। खुद सोचना होगा कि ऐसा खराब फॉर्म, जितने अरसे से उनकी कोई सेंचुरी नहीं है, वो कोई स्कोर करते हैं लेकिन मैच को फिनिश नहीं करते हैं। और अब तो 3 मैचेस जो यहाँ खेले, उन्होंने तीनों मैचेस में वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जी तो ये चीज जो है वो परेशानी तो है। मैंने कहा ना, क्रिकेट जो है वो हर तरफ से घिर गई है। जी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में। जैसे कोई होता है ना, कोई इंडिविजुअल प्लेयर होता है, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, कोई दूसरा बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, तो उसको देख के लोग आते हैं। अब आपके हीरोज जब जीरोज हो गए हैं तो फिर तो आपको पता है कि फिर तो चीज यही होगी। बिल्कुल तो ठीक है। बाबर आजम के हवाले से यही है कि बाबर आजम को खुद सही करना होगा। वो कोई बच्चे नहीं कि जिनको कोचिंग दी जाए या कुछ की जाए, उनको खुद इससे निकलना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी आप यंगस्टर्स की बात कर रहे थे ना, जैसे तो ये अभी एक बच्चे की परफॉर्मेंस सामने आई है अली रज़ा की, और ये बड़ी शानदार इस पहले इसने अभी तक किया है, बल्कि इस मैच में अगर हम देखें तो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। 4 ओवर्स में इसने 21 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को इसने आउट किया है। तो ये टैलेंट तो एक नज़र आया, लेकिन वो आपकी बात इससे पहले आप कह चुके हैं कि उसको मौका देना चाहिए और आगे देखना पड़ेगा कि और मैचेस में किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, अली रज़ा के बारे में ख़ास तौर पे? अली रजा अंडर 19 से ही जो परफॉर्मेंस दे रहे थे ना, वो बड़ी शानदार थी। भाई डोमेस्टिक में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनको भी न्यूजीलैंड के सीरीज में रखना चाहिए था, जहां बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका मिला था, लेकिन इनको मौका वहां नहीं दिया गया। तो पिछले 2 मैचेस में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं थी, लेकिन ये वाकई उन्हें एक चंद प्लेयर्स में जो हम कहते हैं ना कि प्लेयर टू वॉच, वैसे तो जी इस दफा कोई भी नहीं है, जी लेकिन ये अली रजा के बारे में मुझे थोड़ा था कि इनको मैं देखना चाह रहा था। ये और भी जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो देखना चाह रहे थे कि नौजवान होनहार बॉलर है तो कैसी परफॉर्मेंस है। तो आज जाके इनकी परफॉर्मेंस सामने आई है। बिल्कुल अनप्लेबल नजर आ रहे थे, इनको खेला नहीं जा रहा था। किसी ने एक मौके पर उन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेट ली थी, हैट्रिक पर भी थे। तो बहुत अच्छी शानदार है। जो क्लैप्स हुआ है ना, जो मैंने आपसे कहा कि जी जी 63 फॉर 1 और 95 फॉर 8, तो वहाँ जो क्लैप्स होना है, उस क्लैप्स की असल वजह भी इनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग थी कि जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को 7 में से 4 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया। बिल्कुल तो ठीक है। अच्छी चीज है। अगर इस तरह जैसे आज अब्दुल समद को मैंने देखा कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल जाराना बैटिंग की, 14 गेंदों पर 40 रन बनाए, बहुत ही जाराना बैटिंग। उनकी भी हमने 1-2 इनिंग्स देखी थी, लेकिन न्यूजीलैंड में वो बुरी तरह नाकाम हो गए थे। तो इसी तरह से कुछ यंगस्टर्स आएंगे, कुछ चीजें होंगी, लेकिन चूंकि मैंने कहा ना आपसे कि पाकिस्तानी क्रिकेट हर तरफ से घिरी हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे तो है, डोमेस्टिक लेवल पे। और आपको मैं बताऊं कि जी जी कराची में सन्नाटा है। कराची में मैचेस हैं, लेकिन कराची में सन्नाटा है। आज ही मैं एग्जैक्टली नेशनल स्टेडियम के बाहर से गुजरा, आज मैच नहीं था, लेकिन वहाँ जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, जो होर्डिंग्स लगी हुई है खिलाड़ियों की, एक शख्स उसमें मुझे नजर नहीं आ रहा। जबकि वहाँ बच्चों की और फैमिली की एक भरमार होती थी, सब वहाँ पर जो है वो सेल्फीज ले रहे होते थे। वो चीज बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बिल्कुल मीडिया में कोई हाइप नहीं है, कोई पीएसएल सॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं है। लगता है कि हर तरफ से क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जा रही है। बिल्कुल जी ऐसा ही यार। है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई हैं, डिटोरिएट कर रही हैं, और अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो इवेंचुअली ये आप और हम एक ज़माने से ये बात करते आ रहे हैं कि आप बड़े बड़े इवेंट्स में हारते चले जाएं, लेम एक्सक्यूज़ेस देते चले जाएं, और फिर उसका नतीजा इवेंचुअली यही निकलना था कि आपके पास यही सबसे बड़ा इवेंट था और उसके अंदर इस किस्म की परफॉर्मेंस। अब मैं ज़रा ये जो प्लेइंग 11 इस वक्त मुल्तान सुल्तान की है, मैं देख रहा था मुनीर भाई, इसमें मोहम्मद रिजवान है। मैं ज़रा लोकल प्लेयर्स की पहले बात कर लूँ, फ़ॉरेन प्लेयर्स की तो छोड़ देते हैं। मोहम्मद रिजवान है, उस्मान खान है, कामरान ग़ुलाम हैं, और फिर जब इफ्तिखार अहमद हैं,
ये सारे किस मर्ज की दवाएं, मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ख़ासतौर पे ज़रा ये इफ्तिखार अहमद जो हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, ये मैच फिनिशर कभी किसी ज़माने में समझे जाते थे, लेकिन आज आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, इनकी क्रिकेट देखें, तो ये तो लग रहा है कि जैसे वक्त गुजरने के साथ प्लेयर मेच्योर होता है, ये तो डिटोरिएट करते जा रहे हैं सारे खिलाड़ी। क्या कहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इफ्तिखार अहमद को बहुत मौका दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे भी। फिर इफ्तिखार अहमद को जब से इंटरनेशनल लेवल पे हटाया है, वो उनकी कंडीशन, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर होती जा रही है। आज उनके पास अच्छा मौका था, जब वो आए थे तो बड़ी क्राइसिस में थी मुल्तान, वो खेल सकते थे, उनको मौका भी था, मगर एक ही शॉट उन्होंने खेला और मिड विकेट पर वो आउट हो गए, कैच आउट हो गए। तो इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस तो बहरहाल बिल्कुल डिटोरिएट है। कामरान गुलाम भी नहीं चल रहे हैं। उस्मान खान ने कुछ कोशिश की और शाह होप को भी ये मौका दे रहे हैं, लेकिन शाह होप भी जिस तरह के प्लेयर हैं, वो भी परफॉर्मेंस उनकी वैसी नहीं है। तो मुल्तान सुल्तान की टीम ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि खासी परेशानी में। रिजवान एक लेके चलते थे, अब रिजवान आउट होते हैं तो फिर पूरी टीम जो है उनकी, वो बैलेंस उसका बिगड़ जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि रिजवान के बगैर जो है वो टीम कुछ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ी सी जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से भी कुछ सवालात थे, मैं चाहूँगा वो भी आपके सामने रख दूँ। कराची की टीम 2 के मैच तो जीत गई, लेकिन अगेन वन साइडेड मैच फिर साबित हुआ और इसमें कुछ परफॉर्मर नज़र आए कराची के लिए, ख़ास तौर पे हसन अली जो है वो दोबारा लाइमलाइट में आ गए हैं। इम्प्रूवमेंट मुनीर भाई नज़र आ रही है और हमारे यहाँ ये एक बड़ा अजीब सिलसिला है। आई एम सॉरी, मैं अभी जितने भी चैनल और सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हर बंदा ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि जी वो वापस इंटरनेशनल में अब आ सकते हैं या आने वाले हैं। ये ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? अभी मजीद वक्त दरकार है, अभी टूर्नामेंट बाकी है, आगे भी परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए या अभी से ये स्पेकुलेशन शुरू हो जानी चाहिए? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं 2-3 प्लेयर्स का हमेशा से नाक़िद रहा हूँ, चाहे अगेंस्ट रहा हूँ, चाहे वो शादाब खान हो, फहीम अशरफ हो, इमामुल हक हो, मोहम्मद नवाज हो। लेकिन कोई भी प्लेयर, उसमें हसन अली भी शामिल थे, कोई भी प्लेयर अगर डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आता है तो उसको वेलकम करना चाहिए। ठीक है। ये नेशनल T20 में 13 विकेटें ली हसन अली ने, सबसे ज्यादा विकेटें ली अभी। अब उसके बाद पीएसएल में भी 4-4 विकेट, 3-3 विकेट ले रहे हैं। तो परफॉर्मेंस अगर आप मेहनत करके वापस आएंगे तो मोस्ट वेलकम। अगर आप परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं, लेकिन शादाब की तरह नहीं हो कि शादाब की परफॉर्मेंस थी ना कुछ थी, उनको वाइस कैप्टन बना के आपने नाजिल कर दिया और फिर आप देखें कि आप 5 में से 4 मैच हार गए। तो ये चीजें हमें वो नहीं होती। हाँ, अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक दफा पहले भी इसी तरह हसन अली टीम से बाहर हुए थे, फिर उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी थी। मुझे याद है सकलैन मुश्ताक ने, उस वक्त सकलैन मुश्ताक एनसीए के हेड थे, उन्होंने कहा था कि जितनी मेहनत हसन अली कर रहे हैं मैंने किसी और खिलाड़ी को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा। फिर वापस आए, थोड़ा अर्से चले, फिर उनका फॉर्म डिटेरियोरेट हो गया, वो बाहर हो गए। तो अगर परफॉर्मेंस देके आते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन सिफारिश पे या ससुर दामाद के उस पे या भतीजे और चचा के उस पे आएंगे तो उस पर हमें एतराज रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि परफॉर्मेंस देके ज़रूर आ सकते हैं, बट डोंट यू थिंक कि अब हमें नए बॉलर्स की तरफ देखना होगा और शाहीन शाह अफरीदी भी उस लिस्ट में शामिल हैं कि जिनको अब हमें जो है वो रेस्ट करवाना होगा। अभी ख़ास तौर पे अली रज़ा को देखने के बाद, आकिफ जावेद को देखने के बाद और इस तरह 2-3 बॉलर्स और हैं, डोंट यू थिंक इनको मौका देना चाहिए और अब इनकी बारी है और इनको रेस्ट कराया जाए? क्योंकि जैसे भी आपने हसन अली का बिल्कुल सही है, वो यहाँ पे परफॉर्म करके गए, कायदे आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 100 भी उन्होंने कर दिया था, उसके बाद वो कमबैक भी हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कोई परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई। लेकिन ये सारे फैसले करेगा कौन? अब सवाल ये पैदा होता है, या बोर्ड आप नज़र आता है कि कोई फैसले कर सकते हैं, या ये जो जिस किस्म का सीज़न इस वक्त हो रहा है इसके बारे में बैठ के कुछ फैसले किए जाएंगे कि इसको बेहतर कैसे बनाना है? क्योंकि अब तक तो ये हमें प्रैक्टिस नज़र नहीं आई है कि हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहे हैं, एशिया कप से बाहर हो रहे हैं, होम सीरीज़ हार रहे हैं, न जाने क्या कुछ होता रहा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आगे कुछ उम्मीद है, ऐसा कुछ हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आएगी, या ये जो सीनियर प्लेयर सो कॉल्ड हैं इनको रेस्ट दिया जाएगा? सर, जो अगर हम माजी में देखते हैं तो उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज होगी। जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप हारे, कुछ नहीं हुआ, T20 वर्ल्ड कप हारे, कुछ नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हारे, कुछ नहीं हुआ, उसी कोच को आगे एक्सटेंशन दे दिया और कोई सिलेक्शन कमेटी में कौन है, वो क्या कर रहे हैं, टीम अनाउंस करती है सिलेक्शन कमेटी की टीम, तो वो आते भी नहीं है सामने के प्रेस का जवाब दें। इस बात को तो मेरा ख्याल है अभी मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बातें बहुत हुई थी, सर्जरी, मेजर सर्जरी, ये वो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो उस हवाले से तो नहीं। आपने जो यंगस्टर्स की बात की ना, बिल्कुल सही है।
आकिब जावेद को हमने देखा, खासा इम्प्रेस किया उन्होंने, वो कोई बुरे बॉलर नहीं है जी और बहुत अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं। दूसरे अली इज़ा की अभी हमने बात की, आज पहली परफॉर्मेंस उनकी एक बड़े लेवल पे पीएसएल लेवल पे सामने आई है। जी बहुत छोटे हैं अभी, उनको अभी और मजीद ग्रूम करने की जरूरत है, लेकिन वो आ सकते हैं, उनको पाकिस्तानी टीम में आगे लाना चाहिए। अब्बास आफरीदी हैं, जमान खान है, वसीम जूनियर है, ये सब जो है, जब ये इनको देखना होगा और इन्हीं में से आपको आगे लौट डालनी पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये 3 बॉलर तो हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा तो किया है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से जो पाकिस्तान की डिबैकल हुआ उसमें इन तीनों का भी बड़ा हाथ है। जी और आपको ये बताते चलूं कि 107 पर पूरी टीम आउट हो गई है जी और ये मैच जीत लिया है जी पेशावर ज़ल्मी की पेशावर टीम ने। ज़ल्मी की टीम ने, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये नतीजा भी आ गया और ये मैच भी कम्प्लीटली वन साइडेड जो है वो साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वन ये साइडेड, जी, तो इसमें कोई अट्रैक्शन ऐसी नहीं है चेस करते वक्त कब 120 देखते रन हैं से, जी। बिल्कुल ये तो 120 रन का, बहुत ही वन साइडेड, बहुत ही वन साइड। बिल्कुल बड़ा डिसअपॉइंटिंग इसका रिजल्ट रहा है। वेल एनी हाउ, अब आगे देखना होगा कि किस किस्म के फैसले लेते हैं। और कप्तानी के हवाले से मैं चाहूँगा, अब ज़रा कप्तानी पे गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही, सवालात भी आए। सऊद शकील की परफॉर्मेंस में देख रहा था मुनीर भाई, बड़ी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, कैप्टनसी भी और प्लस खुद की फील्डिंग भी। यानी कि आप ना बैटिंग में कुछ कर पा रहा है, ना कैप्टनसी में कोई स्पार्क है, और दूसरा ये कि एक फील्डिंग होती है, कैप्टन तो फ्रंट से लीड करता है, जितनी पुअर कर फील्डिंग रही है। मैं देख रहा था फोनर्स भी जो वो बैठे हुए हैं, कमेंटेटर्स बैठे हैं या जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये बहुत स्टैंडर्ड आपका जो है वो गिर चुका है। क्या कहेंगे इसके बारे में, ज़रा फरमाइए। बिल्कुल सही आपकी बात कर रहे कि सऊद शकील को T20 के प्लेयर माना नहीं जाता। अब अगर आप उस प्लेयर को T20 के इतने बड़े लेवल पे, पीएसएल लेवल पे ना सिर्फ टीम में शामिल करेंगे बल्कि उनको कप्तान भी बना देंगे, तो ये तो फिर एक तरह का आपकी अपनी सोच की अक्कासी करता है कि आप खुद क्या चाहते हैं। अब कल देख लेना, रन और बॉल भी नहीं, बॉलें ज्यादा, रन कम, बस किसी तरह वक्त गुजार रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई टेस्ट मैच बचाने के लिए वो खेल रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा था इस तरह की कारकर्दगी पर। वही वाली बात है कि वहाँ कोयटा की टीम को भी एक मैच आपने जरूर खेल लिया, आप जीत गए, लेकिन वो हल नहीं है। हल ये है कि पूरी टीम को चल के खेलना पड़ता है, और वो तो जिस तरह से कोलैप्स हो रहे थे, जिस तरह टीमें कोलैप्स हो रही हैं, तो उनकी तो कप्तानी का भी इशू है, और वो उनकी T20 टीम में जगह है नहीं। बेसिकली वो टेस्ट के प्लेयर हैं, वनडे में फिर भी आप उनको रख सकते हैं, लेकिन T20 में तो वो प्लेयर नहीं है। आप कोयटा के क्या समझ में आया कि उन्होंने ना सिर्फ इनको ले रहे हैं बल्कि इनको जो है वो आप कप्तान भी बनाया हुआ है। इसी तरह असद शफीक भी T20 के कभी अच्छे प्लेयर नहीं थे, इनको भी कोयटा ने बहुत अच्छे अपने साथ रखा, खिलाया, लेकिन उस वक्त चूंकि सरफराज थे वो चीजों को संभाल लेते थे, अब तो वो चीज नहीं है। तो ये जरा कोयटा को बड़ा सीरियसली इसको सोचना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुनीर भाई थोड़ी सी टूर्नामेंट के हवाले से ही बात हो रही थी, क्योंकि बड़े स्लो पेस के ऊपर स्टार्ट हुआ है, और हो ये रहा है कि अगर टूर्नामेंट का स्टार्ट अगर अच्छा ना हो तो फिर लोग जो हैं वो थोड़ा से दूर हो जाते हैं। और फिर इस वक्त जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज है ये कि आपका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो भी जो है अपनी लीग उसकी भी जारी है, जिसको IPL हम कहते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन जिस तरह इस दफ़ा ऑर्गेनाइज करवाया है, आई मीन ये 10th सीज़न है, इसको तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाना चाहिए था, बट ये तो हमें बहुत ज़्यादा इसने मायूस किया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे कि अब जब आपके नेबरिंग कंट्री जो क्रिकेट को प्रमोट करती जा रही है और उसमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, नई उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा रहा है और बहुत एडवांस हो गई है, और उनकी परफॉर्मेंसेस से मैं अभी सोच रहा था कि अगर हमारे प्लेयर्स का मवाजना किया जाए प्लेयर टू प्लेयर, तो मेरा ख्याल है कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। क्रिकेट में तो किसी तरह से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उनका डोमेस्टिक का ढांचा देख लें, उनके प्लेयर्स को तो वॉच कर लें। वहाँ जो छोटा सा लीग होती है ना सूबे की, महाराष्ट्र लीग, पंजाब लीग और ये लीग वो लीग, उसमें भी DRS होता है, उसमें भी पूरा स्टेडियम फुल होता है, छोटी छोटी उसमें लीग में। IPL तो बहुत दूर की बात है, IPL तो खैर बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें सब कुछ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस दफा क्लैश किया है IPL और PSL, तो PSL में कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि जी लोग IPL भी नहीं देख रहे हैं बल्कि PSL देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हम खुद ही यानी ये PSL देखें, PSL असल में एक चैलेंज था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि इसके जरिए वो दोबारा क्रिकेट रिवाइवल होता, लोगों का शौक बढ़ता, लोग यहाँ स्टेडियम आता, फुल होता, लोग देखते,
अच्छे मैचेस होते तो लोग फिर थोड़ा सा नेशनल टीम की तरफ भी आते कि चलो भाई। लेकिन यहाँ तो इस टीम का ये हाल है, और बांग्लादेश से 5 T20 होने हैं, इसके फौरन बाद कहीं हम नजर नहीं आ रहे। इंडिया तो हर लिहाज से हमसे बहुत दूर है। वहाँ एक विराट कोहली को एक मैच देखने के लिए, जो डोमेस्टिक मैच वो एक खेले थे, जी जी, उसमें दिल्ली की देखने तरफ के लिए से जी, स्टेडियम फुल था। बिल्कुल हालांकि वो ऐसा ही, 6 रन बना के आउट हो गए थे, लेकिन उनको देखने के लिए आए थे। बिल्कुल जिस ऐसा ही। तरह हमारे यहाँ अभी पहले, आपको याद होगा, शाहिद आफरी को देखने के लिए पूरा स्टेडियम फुल होता था, बिल्कुल ऐसा ही। खवातीन, बच्चे, हमारे पख्तून भाई। और जब वो आउट होते थे तो स्टेडियम खाली होना शुरू हो जाता। ये हीरो क्या पहचान थी। अब तो हमें कोई भी नहीं होता। बाबर हीरो रहे नहीं अब, रिजवान वो बात नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी की जाहिर है वो परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है। अभी 1-2 मैचेस से तो वो बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन चीजें जो है ना वो समझ नहीं रही हैं। तो अब आप देखते जाए, कुछ खुद ही कुछ हट निकलेगा तो निकलेगा, वरना फिर स्पॉन्सर चले जाएंगे। यंगस्टर्स तो हट गए इस खेल से, बिल्कुल स्पॉन्सर भी जाएंगे तो फिर तो खुदा ना करे हॉकी वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि ये एक बड़ी हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हमें बड़े संजीदगी से सोचना होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर क्रिकेट अभी कहीं ना कहीं बाकी रहती है तो विमेंस क्रिकेट के हवाले से कि चलें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया, ये एक मेरे ख्याल में अच्छी खबर आ गई। लेकिन ये कि प्लानिंग तो आपको बहरहाल करनी पड़ेगी, वरना क्रिकेट से कोई अच्छी खबरें आपके पास नहीं है। और हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि आने वाले वक्त में अब बड़ी टीमें शायद आपके साथ खेलने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होंगी, और अगर हो भी गई किसी तरह उनके स्केड्यूल में आ भी गया तो वो आपके खिलाफ सी, डी या ई टीम जो है वो भेजेंगे, जैसे न्यूजीलैंड ने किया था, और आप उनसे भी जो है वो हार जाएंगे। तो अगर ये सिचुएशन यहाँ तक आ गई तो फिर आई थिंक ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसको रिवाइव करने में खासा वक्त लग सकता है। मुनीर भाई, आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन होगा, और क्या ये जो इस वक्त की जो मैनेजमेंट है इसको देखते हुए लगता है कि ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं कि इसका रिवाइवल हो सके? शुरुआत कहाँ से करें, सवाल तो ये पैदा होता है। जी देखिए, आपको दो प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो इसी तरह है कि आप अपना देखें, लॉट देखें, उनको करें। एक प्लानिंग ये है कि आपको अगर मैचेस जीतना है तो इन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ और नए खिलाड़ियों को लेके आपको कुछ परफॉर्मेंस देनी होगी। अदरवाइज तो फिर आप की सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। बात ये है कि लोगों का शौक भी तो हो, यहाँ जज्बा भी तो हो। एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बातों में लगे रहते हैं, किसी को कोई शौक नहीं है। जो कोच आता है वो अपनी टीम ले आता है, वो अपनी बातें करता है, नेट रिजल्ट भी तो कुछ हो। जी देखिए, चेयरमैन कोई हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कोई हो, सीईओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को, आम आदमी ये देखता है कि टीम खेल रही है अच्छा या नहीं, टीम जीत रही है कि नहीं। जीत नहीं रही तो क्या फाइट दे रही है, कहीं पे ऐसा लगता है कि मैच देखने का मजा आएगा। नेशनल टीम ने तो सारा हार हार के शिकस्त के बाद लोगों का दिल खराब कर दिया। बिल्कुल। अब पीएसएल में देख लें, पीएसएल में भी आपको कोई दूसरी टीम जो चेस करती है वो चेस करने ही नहीं मांग रही है। बिल्कुल शुरू में ही सब आउट हो रहे हैं, सब बिल्कुल। 120 रन से शिकस्त, तो आप अंदाजा लगाएं जी कि इतनी बड़ी बड़ी शिकस्त हो रही है आपको। एकदम से आपकी 63 पर 1 थे और 107 ऑल आउट हो गए। अब इसी से अंदाजा लगा लें कि 40-45 रन पर, 47 रन पर, 45 रन पर आपके सारे खिलाड़ी आउट हो गए, 9 खिलाड़ी। तो ये कर क्या रहे हैं, क्या मजाक हो रहा है? कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही। और आप उस लेवल पे तो भूल जाए कि कोई तब्दीली होगी या कुछ होगी। चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। असल में बहुत बोल चुके हैं हम, एग्जैक्टली मीडिया बहुत बोल चुका है, एक एक चीज की निशानदेही कर चुके हैं। अब अगर इनको समझ में आता है तो ठीक है, वरना फिर अगर खत्म ही करना है क्रिकेट को तो खत्म कर दें भाई, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा नाउमीद हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से, बल्कि कई सालों से जो है वो बात करते आ रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं निकला और ना निकलने वाला है। कल का मैच खेला जा रहा है जी कराची और इस्लामाबाद के दरमियान, और इस्लामाबाद और कराची जो हेड टू हेड 5 मैच दोनों खेले गए हैं, और 5 के 5 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे बेहतर टीम जो है वो नज़र आ रही है। जी मुनीर भाई, क्या कहेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल में जाहिर है दिफाई चैंपियन है। अब तक 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच जीते हैं। वाहिद टीम है कि जिसको कोई शिकस्त नहीं, बाकी हर टीम को कम से कम एक मैच जरूर हारी है। इस्लामाबाद अनडिफिटेड है, उसका नेट रन रेट बहुत ज्यादा अच्छा है। और इस वक्त जो पोजीशन ये है कि मुल्तान तो जाहिर है कोई मैच नहीं जीती, स्टिल वो 6ठे नंबर पर है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम आज मैच जीतकर 5वें नंबर पर आ गई है 6ठे से। लेकिन उसका नेट रेट अभी भी -1.9 है, तो काफी
दूर हैं। जिस तरह ये बड़े मार्जिन से जीते, इस तरह एक दो मैचेस और जीतेंगे तो फिर वो कहीं हमें नजर आएंगे। इस्लामाबाद की टीम बहुत ज्यादा प्लानिंग से खेल रही है, उनके खिलाड़ी समझ के खेल रहे हैं। शादाब की कप्तानी भी, जाहिर है अगर आपकी टीम जीतती है तो बिल्कुल कप्तान को ठीक उसका है। क्रेडिट जाता है। जाता है। नजर तो ये आ रहा है कि अभी तक तो इस्लामाबाद की टीम बेहतर टीम नजर आ रही है, लेकिन 3 मैचेस के बाद आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ रिवाइवल हो जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह इस्लामाबाद की टीम डिफेंडिंग चैंपियन जैसे से आई है, तो नजर आ रहा है कि वाकई डिफेंडिंग चैंपियन बन के खेल रही है, चैंपियन टीम बन के खेल रही है। बिल्कुल ठीक है। कराची के बारे में क्या कहेंगे? कराची की टीम को भी तो विक्ट्री मिल गई, बॉलिंग यूनिट अच्छा बन गया है, निस्बतन बेहतर नज़र आ रहा है गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में, और पिछले सीजन्स के मुकाबले में इस दफ़ा स्टार्ट निस्बतन बेहतर हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर वो स्टार्ट भी बेहतर हुआ है और वो जीत भी रहे हैं मैचेस, लेकिन ये है कि टिम साइफर्ट बड़े अच्छे प्लेयर हैं, डेविड वार्नर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस डेविड वार्नर की एज ए कैप्टन और एज ए वो आगे चल के थोड़ा सा पता चलेगा। अभी तक तो वो चीज नहीं आई है कि हम डेविड वार्नर का कह सके। लेकिन कराची की टीम जिस तरह से बहुत लो पे चली गई थी, हम देख रहे थे कि कराची की टीम जो है वो टॉप 4 में हमें आती नजर नहीं आती थी। इस दफा थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कराची की टीम बेहतर है और कहीं ना कहीं कुछ वो होगा। लेकिन कराची की जो आवाम है ना, जी, वो बहुत नाराज है। मैं उसी तरफ आ रहा था। स्टेडियम जी आना नहीं मांगते। जी 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 जी, मैं इसी तरफ आ रहा था। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। मैं यही सवाल आपसे पूछने लगा था कि हमारा कंसर्न अभी भी यही है, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें। दो कि कराची की टीम जीत भी गई, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ नज़र नहीं आई, वो जो एक्साइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए ना, वो नज़र नहीं आई। जी। जब जब कराची और लाहौर का राइवलरी मैच होगा, उसमें भी अगर 40% क्राउड नहीं होगा स्टेडियम में, तो आप उससे अंदाजा लगा लें। देखिए, आप भी यहाँ आते हैं, स्टूडियो आते हैं, मुख्तलिफ जगह पे बैठते हैं। कहीं मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मुख्तलिफ जगह पे बैठना होता है मेरा, कहीं पे भी पीएसएल डिस्कस नहीं हो रहा है। वेरी राइट, इवन बिल्कुल आपने हमारे सही जो कहा। साथी हैं वो पीएसएल नहीं देख रहे हैं। जी। आप सैटरडे संडे को भी नहीं देखते हैं, उनको पता, इतना दिल बर्दाश्ता है। तो ये तो पीएसएल, और फिर उसके बाद जब आप मैचेज ही, सोनभद्र सुहागा के मैचेज ही इस तरह से होंगे कि 80 रन 70 रन 120 रन से आ रहे हैं, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल सारी ठीक है। चीजें हैं, लेकिन वो नहीं है। कराची में 5 मैचेज हैं, चौथा मैच होगा कल कराची में। कराची ने 2 मैच जीते भी हैं 3 में से, लेकिन उसके बावजूद कराची की आवाम तो बहुत नाराज है, और बड़े शहर की आवाम नाराज है। तो उसके लिए फिर जाहिर है कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कराची की टीम को, पाकिस्तान की कौमी टीम को, जब भी ये चीज सही होगी। लेकिन ये बात उनको मानने की, एक अपनी खराब कारकर्दगी से उन्होंने लाखों शायकीन को एटलीस्ट अपने आप से दूर कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। ये टॉस का क्या अमल दखल है? क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पीएसएल के अंदर टॉस, कि जो जीतेगा वही बैटिंग कर रहा है, चेस करने वाले बिल्कुल नहीं चेस कर पा रहा है। और पिछले सीज़न में मुझे याद है कि जो भी टॉस जीत रहा था वो पहले बॉलिंग को तरजीह दे रहा था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो किसी से चेस भी नहीं हो रहा। तो इस दफ़ा टॉस की क्या इंपॉर्टेंस होगी, ये ज़रा बताइए। देखिए, अगर इस तरह का रिजल्ट आएगा ना, तो वो साइकोलॉजिकल एक अट्रैक्शन हो जाती है कि भाई जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, दूसरी टीम चेज नहीं कर पा रही, तो हम भी बैटिंग करते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। कल भी मैच में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि जब चेज ही नहीं कर पा रही है कोई टीम, तो उसका तो एक साइकोलॉजिकल असर हो जाता है, क्योंकि हमसे चेज नहीं होता, तो जो टीम पहले बैटिंग टॉस जीतेगी, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है जब 2020 में या 21 में, कब जब कोविड आया था, उन दिनों में जी 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 यहाँ जी। जो भी मैच होता था, जो टीम जीती थी फौरन बॉलिंग ले लेती थी, बॉलिंग ले आपको लेती याद थी। होगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बाद में ड्यू आया था और काफी चीजें होती थी, हर मैच जो है वो पहले बॉलिंग लेने वाली टीम जीत जाती थी। लेकिन अब जो है ट्रेंड जरा डिफरेंट है। अब चूंकि एक ही मैच हुआ है जिसमें चेज हुआ है, जी। वही कराची का पहला मैच था, बिल्कुल। जिसमें मुल्तान ने भी सेंचुरी बनाई। मुल्तान की तरफ से उनके कप्तान रिजवान ने, इधर से जी जेम्स विन ने सेंचुरी बना के मैच, उसके बाद कोई मैच ऐसा नहीं हुआ, इवन क्लोज भी नहीं गया। जी। क्लोज कहते हैं ना, आखिरी ओवर तक जाना, आखिरी जाए बॉल पे दूसरी बिल्कुल चीज है, या ये बिल्कुल लगे कि यार ये मैच जीतने की पोजीशन में, वो चीज भी नहीं आ रही है। तो एग्जैक्टली। अब ये कि अब यही है कि कराची के जो मैचेस हैं या कहीं के भी मैचेस हों, अगर वेदर का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट नहीं आया तो टीम पहले टॉस जीत कर बैटिंग करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी एक बात ये भी हो रही है कि वो ड्यू फैक्टर जो पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वो भी शायद इतना नहीं है। ये पिंडी के अंदर क्या ये प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी ये जो विकेट देख रहा था मैं, ये तो बड़ी सीधी नज़र आ रही थी, बैटिंग के लिए बड़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इस वक्त नज़र आई,
लेकिन ये दूसरी बैटिंग करते वक्त लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है, तो इसकी वजह आपको क्या समझ में आ रही है? ये पिंडी भी, कराची में भी ये चीज हमें 2 मैचों में नजर आई है। हम्म। पिंडी की विकेट तो देखें, परफेक्ट बैटिंग विकेट है। हम्म। पिंडी की विकेट पर अगर आप 230 225 रन नहीं बनाएंगे तो आप सेफ नहीं है। ये बिल्कुल। और बात है कि दूसरी टीम जो है वो चेज करना ही नहीं मांग रही है, उससे चेज ही नहीं हो रहा। लेकिन पिंडी की विकेट जो है वो अगर देखा जाए तो पिंडी की विकेट जो है बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट होती है, बैटिंग पैराडाइज है एक तरह से। बिल्कुल और जो बिल्कुल। अच्छी चीज हुई है अभी वो ये कि मैन ऑफ द मैच का इनाम जो है वो मिला है नौजवान अली रजा को। अली रजा को। तो उनको बहुत मुबारक हो। और उनसे उम्मीदें थी और पहली दफा हमने देखा है कि चले उन्होंने उम्मीद आई तो वो अच्छा होके रहा। बिल्कुल ठीक है कि यंगस्टर्स अगर परफॉर्म करते हैं तो ये चलें, थोड़ी सी एक वो मिलती है। अब्दुल समद ने जी। जिस तरह 14 गेंदों पर ओ 40 यस, रन बिल्कुल। बनाए ना, अब्दुल समद ने जिस तरह 14 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं, उसकी भी बड़ी खुशी है मुझे बिल्कुल। कि इतना एक्सप्लोसिव वो नजर आए। तो ये चीजें T20 में तो हमें जरूरी से शाहजादा फरहान की 2 बहुत अच्छी इनिंग्स हमने देखी हैं। जी। तो ये चीजें कुछ पॉजिटिव अगर हम देखना चाहें तो ये चीजें कुछ थोड़ी सी हमें पॉजिटिव भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चंद यंगस्टर हैं, ख़ासतौर पे साहबजादा फरहान का आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि उनकी जो बैटिंग में अब कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, जिस तरह के वो शॉट्स प्ले कर रहे हैं, और वो चीज़ आज हारिस में भी नज़र आई। वो पहले के मुकाबले में अगर किसी प्लेयर को इम्प्रूव होते हुए देखा तो मेरे ख्याल में हारिस एक नाम है, ये पेशावर ज़ल्मी से विकेट कीपर बैटर, तो वो आज नज़र आ रही थी उनके स्ट्रोक्स में, पता चल रहा था। जबकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो हम बात करते हैं वो बच्चे के अंदर हमने नज़र आया कि वो उसके मुताबिक खेल रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। लेकिन वो जो आपके जो सीनियर मोस्ट हैं, ये जो आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग हैं, उनकी बैटिंग में अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि यंगस्टर तो शायद उस चीज़ को समझ गए, लेकिन ये जो आपके सीनियर हो चुके हैं अब, ये इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जी नहीं, मुनीर आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पेशावर की टीम की जो सबसे ज्यादा डिपेंड कर रही है ना, वो बाबर और साहिब अयूब पे कर जी रही है कि उनकी जी बैटिंग होना चाहिए, टॉप ऑर्डर चले तो फिर चलेंगे। बिल्कुल। लेकिन टॉप ऑर्डर तो चल नहीं रहे। आपने बिल्कुल सही कहा, एक मैच में बहुत अच्छा खेले थे, 18 कुछ रन बनाए थे हारिस ने। आज मोमेंटम हारिस और टीकेसी यानी टॉम केलर को, जो टॉम कोलर कैडवोर ने वो जो मोमेंटम दिया, उसी का मौका मिला कि बाद में मिचेल ओवन और अब्दुल समद ने बड़ी जानेना बैटिंग की। अच्छा, अब्दुल समद को मैन ऑफ द मैच मिला, आई एम सॉरी, जी वो जी। बेस्ट बॉलर डिक्लेयर हुए हैं। अब्दुल समद ने 14 गेंदों पर 40 रन की बहुत ही जानेना इनिंग खेली ना, टर्निंग पॉइंट तो वही उसकी था भी बहुत बेसिकली। खुशी हुई बिल्कुल है। सही। जी बिल्कुल सही। बिल्कुल आपने सही कहा कि टर्निंग पॉइंट एक्चुअली वो था, ये कि यकीनन बॉलिंग में पकड़ लिया था काफ़ी हद तक, इसके बाद आकर अली रज़ा ने प्रेशर माउंट किया। क्योंकि लेकिन 5 रन जी पर जब दोनों आउट हो गए थे ना, दोनों टॉप के प्लेयर आपके जिन पर पूरा डिपेंड है, जी वहां के बाद तो लग ही नहीं रहा कि 227 करेंगे। लेकिन हर प्लेयर ने बाद में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे टीकेसी हो, चाहे हारिस हो, चाहे अब्दुल समद हो, मिचेल ओवन हो, एक और भी है, उन्होंने भी, तो सबने अपने उसने अपना, हुसैन तलत ने, जी। हुसैन सबने तलत अपना ने भी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो डाउन ऑर्डर पे आकर उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, जिसकी वजह से ये स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर लगाया और ये कामयाब हुआ। अच्छा जी, अब मुल्तान सुल्तान क्योंकि प्रेशर में आ गए हैं, एक और मैच उनके हाथ से निकल गया, तो अब जो उनके कप्तान साहब हैं जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर हम जीते नहीं तो हमने लर्न किया है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी लर्निंग अब हो चुकी है। मेरा ख्याल है अब कुछ डिलीवर करने का वक्त आ गया, और जैसे जैसे हारते जाएंगे, वो आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, बहुत ज़्यादा डल नज़र आ रही थी, तो साफ लग रहा है कि अब वो लर्निंग से खुद भी जो है ना वो उकता गए हैं। जी मुनीर भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जब मैच खत्म हुआ तो जो उनके ओनर अली तरीन थे, मैंने देखा कि वो और रिजवान महफिल गुफ्तगू हैं। तो जाहिर है वो जब एक टीम जो इतना अच्छा खेलती चली आ रही है, 4 साल से कोई टीम लगातार 4 फाइनल नहीं खेली, जी मुल्तान सुल्तान ने खेले, तो ये तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि मुल्तान की टीम इतना हो गई कि बिल्कुल बॉटम पे चली जाएगी और तमाम मैचेस अभी तक हार जाएगी। जी। तो कंसर्न तो है, उठना तो इनको पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से वो उठे, नहीं उठे तो फिर तो बहुत ही उनके लिए परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल। पेशावर का भी तकरीबन यही हाल था, लेकिन आज उनको एक बड़ी कामयाबी मिल गई। -4.5 उनका नेट रन रेट था, वो बहुत बेहतर हो गया, -1.9 आ गया है। थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं अभी जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम भी, लेकिन उनको ज्यादा खुश नहीं होने चाहिए। उस वक्त खुश हो कि जब ये अच्छा स्कोर करें और अपनी टीम को मैच फिनिश करके दें, जो सबसे ज्यादा हमें इनकी जरूरत है। हाँ, फिनिश करना तो खैर ये अभी मेरे ख्याल में ज़्यादा हमारी डिमांड हो जाएगी, लेकिन ये कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तो तवज्जो दें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और बड़े प्लेयर के ऊपर, अगर वो बड़ा वाक़तन प्लेयर है, तो फिर उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अब बड़ी इनिंग खेले
और कोई एक मैच अपनी बैटिंग के ज़रिए जितवाए, जो कि कई साल अब इस चीज़ को हो चुके हैं, जो अभी तक नज़र नहीं आई है। और यही जो शौकीन क्रिकेट हैं जो सवालात भेजते हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये वक्त आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि जैसे हम देख रहे थे कि बड़ा प्लेयर होता है, मिसाल के तौर पे विराट कोहली जो बड़े प्रेशर में थे, साल 1.5 साल तक कोई उन्होंने सेंचुरी नहीं की, लेकिन जब वो कम बैक करते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक होता है कि वो पिछली सारी गलतियां जो है उनकी लोग भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये जितने अभी ये भी डिबेट हो रही थी कि वो जिस तरह से पिछले 2 साल से आउट हो रहे हैं, वो उसी फैशन में आउट होते जा रहे हैं, यानी कि स्लिप में चले जाते हैं, वो शॉर्ट मिड विकेट पे कैच लगा देते हैं, या ड्राइव मारने जाते हैं तो सामने ये मिड ऑफ के ऊपर कैच थमा देते हैं। तो ये सिचुएशन है, ये इसके लिए क्या कर रहे हैं मेरे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो बैटिंग कोच हैं, कंसल्टेंट, ये जो इतने लाखों रुपए जिनको आप पैसे दे रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, ये जरा नहीं समझा दें जी। नहीं देखिए, बात ये है कि बाबर ने कुछ स्कोर किया भी है ना, तो 50 60 70 करके उस मौके पर वो आउट हो जाते हैं कि जब उनको टीम को लेकर फिनिश करना चाहिए। अब तो उनसे खैर बिल्कुल ही स्कोर नहीं हो रहा, 3 मैचेस में 3 रन है उनके अब तक पीएसएल में, तो वो तो बिल्कुल एक अपनी जगह है। लेकिन ये मैंने आपसे बताया ना कि ये चीज, इस चीज से जैसे विराट कोहली खुद निकले, बाबर को भी खुद निकलना होगा। नहीं निकलेंगे तो भाई वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, किसी को याद नहीं रहेगा, उनकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा, चीजें चलती रहेंगी। हमारी विमेंस टीम को क्वालिफायर खेलना पड़ा है, खैर उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, इसलिए कि 4 के 4 मैच जीतकर वो फाइनल में पहुंची है। और इंडिया को और आईसीसी को उन्होंने टेंशन दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा नहीं। एग्रीमेंट हो चुका है, एक एमओयू बन चुका है, तो वो परेशान है कि पाकिस्तान के मैच कहाँ करवाएंगे। आईसीसी की जिम्मेदारी है कि अदर देन इंडिया इनके मैचेस कराएं और दूसरी टीमें वहां जाके पाकिस्तान से खेलें। तो वो टेंशन हमारी विमेंस टीम ने तो दे दी है, लेकिन खुदा न करे कि क्या हम भी, अब जैसे बात हो रही है कि ओलंपिक्स में 6 टीमें खेलेंगी। अब इस वक्त अगर हम देखते हैं तो हमारी टीम 7वें नंबर, मेंस की और विमेंस दोनों की। अभी कट ऑफ डेट नहीं आई है, लेकिन अगर यही कट ऑफ डेट कर देंगे तो हम ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और खुदा न करे कि हम वो वक्त भी देखें कहीं कि हमें अब बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े, जैसे वेस्ट इंडीज को खेलना पड़े हैं या दूसरी टीमों को। तो ये वक्त नहीं आना चाहिए, वरना फिर समझ लें आपके हॉकी वाला वो हो जाएगा हाल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। बात हो रही थी पीएसएल के मैचेस के हवाले से। मैच आपके सामने आज भी जो मैच हुआ, हम ये चाह रहे थे कि थोड़ा सा एक्साइटिंग मैच हो, उसके ऊपर बात करने में मज़ा आता है, लेकिन अभी तक वो सूरत हाल नहीं आई है। कम्प्लीटली वन साइडेड मैचेस नज़र आ रहे हैं। और क्या किया जाए, कल मैच है कराची का इस्लामाबाद के ख़िलाफ़। इस्लामाबाद हेड टू हेड कराची से बहुत आगे, 5-0 है, 5 मैचेस हुए हैं, 5 के 5 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर कराची की टीम लोग नए कैप्टन के साथ आई है। कैप्टन की तो कोई परफॉर्मेंस खास नहीं है, बट ये कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्मेंस इन सेंस के अपना मैचेस जो हैं वो जीत लिए हैं, अच्छे मैचेस जीते हैं। तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने यहाँ पर हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।